नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो चुकी है, जिसका समापन 23 अक्टूबर 2023 को होगा। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि का समापन तभी श्रेष्ठ होता है जब अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन कब से प्रारंभ हुआ और इसका क्या महत्व है? इसी के साथ एक जरूरी बात यह भी होती है कि कन्या पूजन के दौरान 9 कन्याओं के साथ ही एक बालक का भी पूजन करते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, इसी प्रश्न पर शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें बताई गई है जिन्हें कन्या पूजन के दौरान अगर आप कन्याओं को देते हैं तो इससे आपको कई गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही शास्त्र में वर्णित जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन की शुरुआत कैसे हुई? अगर नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज से हजारों साल पहले जम्मू के कटरा गांव से लगभग 2 किलोमीटर आगे जाने पर एक अंसारी नामक गांव पड़ता है, जहां पर माता रानी का एक भक्त श्रीधर निवास करता था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब और निसंतान था। श्रीधर और उसकी पत्नी माता रानी की हमेशा पूजा करते थे और संतान प्राप्ति के लिए भी समय समय पर आग्रह करते थे। एक बार माता वैष्णो देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके घर में कन्या के रूप में आई और श्रीधर से कहा कि पूरे गांव में भंडारे का न्योता दे दो। लेकिन श्रीधर के पास भंडारा करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं था और न ही किसी भी प्रकार का कोई साधन मौजूद था। लेकिन कन्या की बात मानकर श्रीधर ने देवी माता पर भरोसा किया और पूरे गांव में भंडारे का न्योता दे दिया। तब श्रीधर ने माता वैष्णो देवी की कृपा से पूरे गांव को भरपेट भंडारा कराया और कन्या पूजन के बाद माता वैष्णो देवी श्रीधर से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान किया। उसके पश्चात ही उसके घर में संतान का आगमन हो गया। तभी से कन्या पूजन का विशेष महत्व बढ़ गया है। दोस्तों, यह बात तो आप सब जानते ही हैं कि कन्या पूजन के साथ ही एक बालक की पूजा भी की जाती है, जिसे हम लंगुरिया के नाम से जानते हैं। तो इसके पीछे की कथा कुछ इस प्रकार है। जब सती माता ने अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में आत्मदाह किया था, तब शिवजी उनके वियोग में बैरागी हो गए थे और उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तब विष्णु भगवान ने शिव जी का वैराग्य खत्म करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर का 51 टुकड़े कर अलग अलग जगह पर स्थापित कर दिया और यह अलग अलग टुकड़े ही शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इन्हीं शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर ने भैरव को नियुक्त किया था। तभी से बालक के रूप में इन्हीं भैरव का पूजन किया जाता है। दोस्तों, जो भी नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करके माता के नवरात्रों का समापन करता है, उसे उसकी मनवांछित सभी वस्तुएं मिल जाती है और तभी नवरात्र का समापन माना जाता है। माता के भक्त नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें चुनरी चढ़ाते हैं और अपने क्षमता अनुसार उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करते हैं। तो आइए आपको कन्या पूजन की विधि बता देते हैं। दोस्तों, कन्या पूजन के लिए आपको 9 कन्याओं और एक लंगुरिया यानी कि एक बालक को बुलाना है और उन्हें आसन पर बिठाना है। सबसे पहले आपको उनके चरण धोने हैं। आप पैर धोने के लिए शुद्ध पानी या फिर गंगाजल मिलाकर पैर धो सकते हैं। आपको चरण धोकर कन्याओं को पूरे सम्मान के साथ बिठाना है। अब आपको कन्याओं के माथे पर रोली से तिलक लगाना है। इसके बाद आप अपने घर में मौजूद 9 कन्याओं को और बालक को भोजन कराएं। भोजन में आप हलवा, चना, पूरी, सब्जी का भोजन करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, एक मिठाई जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, जब कन्या और लंगूर भोजन कर ले तब आपको सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी ओढ़ानी है, क्योंकि लाल रंग माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। साथ ही लाल रंग मंगल ग्रह से जुड़ा होता है और अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दान करते हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है
और आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। इसके अलावा अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं और अपने घर के क्लेश को खत्म करना चाहते हैं तो आप सभी कन्याओं को रंग बिरंग की चूड़ी उपहार में जरूर दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेगी। साथ ही कन्याओं को एक फल उपहार में जरूर देना चाहिए। आप कन्याओं को श्रीफल या फिर नारियल केला दे सकते हैं। यह दोनों फल नारायण और लक्ष्मी दोनों को अत्यंत प्रिय हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। साथ ही आपको सभी कन्याओं को श्रृंगार का सामान और दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जब भी हम ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तो दक्षिणा के बिना भोजन संपूर्ण नहीं माना जाता। ठीक उसी प्रकार कन्याओं को भोजन करने के बाद उन्हें अपने क्षमता अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर दें। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि नवरात्रि में 9 कन्या पूजन क्यों किया जाता है और इसके पीछे का कारण क्या है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।